हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंसीडर 6 wires coming into or out of the page as shown in the figure, all with the same current. Rank the line integral of magnetic field from most positive to most negative taken counterclockwise around each loop shown in the figure. ऑप्शंस गिवन है A, B, C एंड D। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि यहाँ हमें 4 लूप गिवन है। ठीक है, और हर एक लूप के लिए हमें क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मींस क्या हो जाएगा, B डॉट dl की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें क्या गिवन है कि काउंटर क्लॉकवाइज लेना है हर लूप के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा लूप A, ये वाला जो है लूप हमारा वो B हो जाएगा, इसके अंदर भी काउंटर क्लॉकवाइज लेना है। लूप C के अंदर भी काउंटर क्लॉकवाइज लेना है और लूप डी के अंदर भी काउंटर क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है बच्चों, अब देखो काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो जो क्रॉस से दिखा रखा है वो इनसाइड और जो बाहर पॉइंट से दिखा रखा है वो आउटसाइड। तो आउटसाइड नेगेटिव होगा और आउटसाइड पॉजिटिव होगा और जो इनसाइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सभी लूप के लिए ले लेते हैं और हमें क्या गिवन है कि सभी के अंदर सेम करंट है। तो सेम करंट है तो करंट क्या मान लेते हैं, आई करंट निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये करंट की वैल्यू है। ये हमें क्या गिवन है कि ये हमारी करंट है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कौन से लूप के लिए ले लेते हैं, तो सबसे पहले ए लूप के लिए ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस ए लूप के अंदर क्या है, सिक्स वायर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट। और यहाँ पे देखो आई आई और आई, ठीक है, ये तीनों ही क्या है, नेगेटिव में, और ये तीनों ही क्या है, पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3i माइनस 3i। ठीक है बच्चों, 3i माइनस 3i, तो ये क्या वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर हम बी लूप के लिए लें तो लाइन इंटीग्रल बी लूप के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b डॉट dl, b डॉट dl, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। अब देखो लूप बी के लिए क्या है, दो तो बाहर आ रहे हैं, दो बाहर आ रहे हैं और एक अंदर जा रहा है, तो बाहर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2i माइनस आई कैप नहीं आएगा, 2i माइनस आई, 2i माइनस आई, 2i माइनस आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई। ठीक है बच्चों, ये आ गया म्यू नॉट आई बी लूप के लिए। अब सी लूप के लिए लेंगे, तो सी लूप के लिए देखो तो यहाँ पे दो तो क्या जा रहे हैं इनसाइड और एक बाहर आ रहा है, तो यहाँ से सी लूप के लिए जो हमारा आ जाएगा, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो बाहर की तरफ दो अंदर की तरफ जा रहे हैं और एक बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ये आई तो पॉजिटिव माइनस 2i। ठीक है बच्चों, आई कैप नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2i, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, i माइनस 2i, तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस म्यू नॉट आई। और इसी तरह से हम डी के लिए निकालेंगे, तो लूप डी के लिए, लूप डी के लिए लाइन इंटीग्रल, तो बी डॉट डीएल, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट। अब इसके लिए क्या है, लूप डी के अंदर केवल एक वायर है और वो भी क्या है, इनसाइड है, तो ये माइनस का आ जाएगा नेगेटिव, तो माइनस म्यू नॉट आई। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, मोस्ट पॉजिटिव से लेकर मोस्ट नेगेटिव की तरफ जाना है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, ए 0 है तो ए आ जाएगा, फिर उसके बाद में सी और डी दोनों ही नेगेटिव में है, तो ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, सी एंड डी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन ए के अंदर देखते हैं, तो ऑप्शन ए के अंदर बी के बाद में सी दे रखा है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी के अंदर ये बी फिर सी दे रखा है, अब ऑप्शन सी के अंदर बी फिर ए फिर सी और डी इक्वल दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बी सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में ए, फिर सी और डी दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।